I would like to welcome all of you on behalf of Rajendra Punetha Foundation and Your Monet Project, Jawaharlal Nehru University in New Delhi. Let's all welcome our speakers. And now I would like to invite Mr. Dinesh Gautam, a very well-known journalist from TV9 Bharatvarsh, to introduce today's theme a little more. Welcome, Mr. Dinesh. मैं जब ये आयोजन होता देखता हूँ हर वर्ष, वो कोविड का वक्त रहा हो या अब जबकि हम कोविड से थोड़े से आज़ाद हुए हैं, तो मुझे रामायण की वो चौपाई ज़रूर याद आती है। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। अपने पिताजी के लिए उनको श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जिस विषय में या जिस फील्ड में, जिस विधा में हम लोग नौकरियां करते हैं, जो हमारा पेशा बन जाता है, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि उसकी जो आग होती है, ख़ास तौर से कुछ क्रांतिकारी करने की आग, वो जैसे जैसे पेशे में हम पुराने होते हैं वो आग बुझती चली जाती है और हम एक सिस्टम में रमने लगते हैं, रवा होने लगते हैं, सिस्टम के हिसाब से खुद को ढालने लगते हैं। क्रांति की उस मशाल को जलाए रखना तब जबकि आप रिटायर हो गए हों। मैंने अंकल को करते देखा था। मैं अंकल बोलता हूँ स्वर्गीय श्री राजेंद्र पुनेठा जी को, जो कि अनुराग पुनेठा जी के पिताजी हैं। और उनके साथ जब कभी बात करने का, संवाद करने का मौका मिला तो हमेशा ये महसूस होता था कि पुलिसिंग के लिए, पुलिस रिफॉर्म के लिए, क्योंकि हम लोगों का सीमित एक्सपोजर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ, कभी कुछ ऐसा किया नहीं जिसमें पुलिस के पास जाना पड़े, सौभाग्य से अभी तक। और पुलिस के बारे में जानकारी साइंस स्टूडेंट होने के नाते बहुत ज़्यादा रही नहीं, लेकिन उनके साथ बैठकर ये महसूस होता था कि कितना कुछ किए जाने की ज़रूरत है। पुलिस कितना अनिवार्य हिस्सा है हमारे समाज का, ये कितना इम्पोर्टेंट विंग है। और जब मैं ये देखता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी आज से करीब 30 साल पहले के किसी वीडियो में, करीब 25 साल पहले के किसी वीडियो में ये जिक्र करते हैं कि अब तो राज्यपाल जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट की तरह काम करने लगे हैं, टॉपल करते हैं चुनी हुई सरकारों को। पुलिस जो है वो उसका राजनीतिकरण होता जा रहा है, वो अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा नज़र आती है बजाय कि उसको जो उससे अपेक्षित है उस तरीके से कार्य करने के। तो जब सब मैं ये देखता हूँ और अंकल की याद आती है कि वो जिन बातों को कहा करते थे, पोस्ट रिटायरमेंट भी जो उन्होंने अलग जगह रखी थी कि ये होना चाहिए, जिसकी चर्चा करते थे कम से कम। और मुझे वो गिलहरी भी याद आती है जो राम जी से ये कहती थी कि मैं तो रेत में वहाँ जाकर थोड़ा सा भीगूंगी, पीठ में जो रेत चिपकेगी वही जाके वहाँ गिरा दूंगी, इससे जो सेतु बनने में आपकी जो मदद होती हो वो मैं कर दूंगी। तो वो बेशक उसका जो थोड़ी सी भूमिका वो समझती है, लेकिन वो अपना योगदान दे रही थी। तो अंकल के मन में भी अलग जगी हुई थी, जली हुई थी, और इसको मैंने बड़े करीब से देखा। और फिर मैं देख रहा हूं कि अनुराग उस अलग को जगाए हुए हैं, जबकि वो दूसरे पेशे में हैं। चाहते तो पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों को अब इस तरीके से यहाँ उठाना और उसके लिए एक वार्षिक आयोजन करना, इससे अमूमन हम ये देखते हैं कि पिताजी और माताजी के लौकिक रूप से पास में नहीं रहने के बाद हम लोग जनरली उनकी बातों और उनको भी बिसार देने का काम करते हैं। लेकिन अनुराग जिस तरीके से आंटी की सेवा कर रहे हैं और जिस तरीके से अंकल के दिखाए हुए रास्तों पर चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं अनुराग के लिए यहाँ मंच से ताली बजाना चाहूँगा। और फिर मैं इस माफ़ी के साथ कि मंचासीन महानुभावों के बारे में मैंने धृष्टता की कि शुरुआत में उनका जिक्र नहीं किया, करबद्ध माफ़ी। आप सभी ख्यातिलब्ध लोग हैं, अकम्प्लिश्ड लोग हैं, और आपके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। हम लोग वाकई कृतार्थ हैं कि आप लोग यहाँ पहुँचे और आप लोगों ने यहाँ आकर इसमें पार्टिसिपेट करने और इसमें आकर शिरकत करने की हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको स्वीकारा। महसूस इसलिए होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बात की जाए, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि एक राज्य की पुलिस आती है, अचानक एक जर्नलिस्ट के घर में जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से दबिश देती है, और ऐसा लगता है कि एक बड़ा कुख्यात अपराधी जिसने न जाने कितने मर्डर किए हैं, अगर वो किसी कोने से बच निकला तो कितने और सारे लोगों की जान को खतरा हो जाएगा। इस तरीके से हाथ धोकर, पंजे झाड़कर पीछे पड़ना जिसको कहते हैं, वो अगर करती है, अगर एक राज्य की पुलिस एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से कहीं उस तरफ इंक्लिनेशन दिखाने वाले जर्नलिस्ट की तरफ पीछे पड़ती है, तो दूसरी तरफ दूसरे राज्य की पुलिस दूसरे तरफ इंक्लिनेशन दिखाने वाले या कथित तौर पर रखने वाले किसी दूसरे जर्नलिस्ट की तरफ पीछे पड़ती है। तो ऐसा लगता है कि क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड वाली
समस्या शाश्वत रही है, जिसका जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी भी करते थे। हम लोगों के लिए इसलिए क्योंकि हम इस काल में हैं, इस दौर में, इस पुलिस को देख रहे हैं, इसलिए हम लोग ये प्रॉब्लम देखते हैं। इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर, इट हैज़ बीन अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट हैज़ बीन अ प्रोसेस रादर देन अ प्रॉब्लम। या वाकई ये एक प्रॉब्लम है जो अब ज़्यादा इमर्ज कर रही है, हो सकता है पहले रही भी हो, तो अब ज़्यादा विद्रूप तरीके से इसकी असलियत सामने आ रही है और इसको एड्रेस किया जाना अब ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो जाहिर है इन लोगों ने, जिन्होंने सिस्टम को इनसाइड आउट देखा है, एज पुलिस ऑफिसर्स, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज मिनिस्टर, एज somebody who has been an investigative journalist for years, as somebody who has been a research scholar, ये वो लोग हैं जब इस विषय पर जब इनकी अंतर्दृष्टि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिस्टम में क्या अपेक्षित है, सिस्टम से क्या अपेक्षा करते तो हैं हम, लेकिन व्यावहारिक रूप से वो संभव नहीं है, और क्या ऐसा है जिसको हम फौरन बदल सकते हैं, आज बदल सकते हैं। पुलिस रिफॉर्म के बारे में तो हम न जाने कब से सुन रहे हैं। हम ये भी सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में जो जजमेंट दिया उसका कितनी जगहों पर कंटेम्प्ट हुआ या कितनी जगहों पर पालन हुआ, पुलिस रिफॉर्म को लेकर कितने कदम उठाए गए, लेकिन क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड पुलिस वाकई होती जा रही है और इससे उसको बचाने के लिए फौरन ही कुछ किया जा सकता है क्या? इन विषयों पर आप लोगों को सुनने की बहुत ललक है और मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बाकी सब लोग भी आपको सुनना चाहते हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सबका, और एक बार फिर से अनुराग, आपके जैसा बनने की कहाँ गए मेरे मित्र। इस मामले में आप अनुकरणीय हैं और आपको बहुत सारा धन्यवाद और साधुवाद। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी, आपने हमारी सहायता करी इस समझने में कि आज हम सब क्यों इकट्ठे हुए हैं।